हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लेके आ गए हैं टॉपिक लैक ओपेरॉन। यहाँ पे आपके गारंटीड 4 मार्क्स होते हैं। यस, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है लैक ओपेरॉन। सो पहले समझेंगे जैकब और मोनाड, इन लोगों ने लैक ओपेरॉन को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया। लैक ओपेरॉन, लैक इज फॉर लैक्टोज, ओपेरॉन मीन्स ऐसी जीन जिसके पास एक रेगुलेटरी जीन है लेकिन बहुत सारे स्ट्रक्चरल जीन उसी से रेगुलेट हो रहे हैं। What is that? Operon is present only in prokaryotes. Operon का P, prokaryotes का P. तो operon eukaryotes में present नहीं होते हैं. These are the signature of prokaryotes. Actually, एक जीन के पास एक structural जीन, एक regulatory जीन होता है. Structural gene is that part of DNA or gene which can translate or transcribe. Regulatory part help the structural part to transcribe and translate. नहीं समझ में आ रहा? Let's start with the board. आपके पास एक जीन होता है. This is a gene. जीन के पास 2 पार्ट होते हैं. एक होता है रेगुलेटरी पार्ट और इसे रेगुलेटरी सीक्वेंस और रेगुलेटरी जीन कह सकते हैं. एक होता है स्ट्रक्चरल पार्ट, सीक्वेंस और जीन, कुछ भी बोलिए मीनिंग से. Structural part will convert the message in the DNA or gene to mRNA. अब mRNA पॉलीपेप्टाइड बनाता है जिसे आप प्रोटीन कहते हैं. अब ये प्रोटीन जब एक्सप्रेस होता है तो जो भी मैसेज इस जीन में था वो विजिबल हो जाता है. तो अंडरस्टैंड दैट जीन के पास कोई मैसेज है, कोई भी ट्रेट होता है, उसका ब्लूप्रिंट है डीएनए के पास. डीएनए कॉम्प्लेक्स मैसेज है. यही मैसेज थोड़ा सिंपल वर्जन में जाता है जिसे आरएनए बोलते हैं. अब आरएनए प्रोटीन सिंथेसाइज करता है. अब प्रोटीन वही एक्सप्रेस होता है तो जो भी मैसेज था वो विजिबल हो जाता है इनसाइड द और आउटसाइड द बॉडी. सपोज मेरे बाल का कलर ब्लैक है तो मेरे पास एक जीन है जो कि ब्लैक हेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो देयर इज अ जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई हेयर कलर. अब उस जीन का प्रोसेस है ब्लैक हेयर कलर जीन, डीएनए. अब यही मैसेज को वो थोड़ा सिंपल फॉर्म में करेगा, ब्लैक हेयर कलर आरएनए. अब ब्लैक हेयर कलर आरएनए ब्लैक हेयर कलर प्रोटीन बनाएगा. अब जैसे ये प्रोटीन बन के तैयार हुआ, एक्सप्रेस होगा, तो मेरे बालों का कलर ब्लैक विजिबल हो जाएगा. मेरे शेप, नोज, आई, सबके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है. तो जीन में 2 पार्ट होते हैं, रेगुलेटरी और स्ट्रक्चरल पार्ट. तो स्ट्रक्चरल पार्ट और जीन सीक्वेंस वो पार्ट है जो अपने आप को एमआरएनए और एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन बनाएगा. जैसे ये प्रोटीन एक्सप्रेस होगा, विजिबल होगा, ट्रेट एंड कैरेक्टर आएगा. रेगुलेटरी जीन हेल्प करता है स्ट्रक्चरल जीन को टू सिंथेसाइज एमआरएनए, पॉलीपेप्टाइड और टू प्रोड्यूस एनी ट्रेट विजिबली. यू गॉट माई पॉइंट? क्लियर और नॉट? जीन के अंदर 2 पार्ट है, रेगुलेटरी, स्ट्रक्चरल. ओनली स्ट्रक्चरल कैन ट्रांसक्राइब. व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है जिससे डीएनए और जीन का मैसेज आरएनए में कन्वर्ट होता है. अब एमआरएनए उसको एक्सप्रेस करता है प्रोटीन में बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन. सो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन जीन के स्ट्रक्चरल पार्ट में होते हैं. इज इट क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड. अब देखिए बेटा, आपके पास क्या है, जस्ट अ मिनट. अब आपके पास 2 प्रकार की जीन होती हैं. एक हम कहते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन और एक होती है पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन. व्हाट इज मोनोसिस्ट्रॉनिक? अ जीन विच हैज सिंगल रेगुलेटरी जीन और सिंगल स्ट्रक्चरल जीन. मीन्स एक जीन जिसके पास एक रेगुलेटरी और एक स्ट्रक्चरल जीन होता है, उसे मोनोसिस्ट्रॉन कहते हैं. इस स्ट्रक्चरल जीन को बनाना है एमआरएनए और फ्रॉम एमआरएनए प्रोटीन, और जैसे प्रोटीन होगी एक ट्रेट और कैरेक्टर आएगा. हर स्ट्रक्चरल जीन के लिए हर एक पर्टिकुलर रेगुलेटरी जीन होता है, बट ये बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट लेता है. हर स्ट्रक्चरल जीन के लिए हर अलग अगर रेगुलेटरी है तो बहुत ज्यादा एनर्जी हुआ ना. एक टीचर एक ही स्टूडेंट को पढ़ाएगा, फिर दूसरा एक टीचर फिर दूसरे स्टूडेंट को अलग पढ़ाएगा, तो उसकी एनर्जी जाएगी. लेकिन इन द केस ऑफ पॉलीसिस्ट्रॉन एक रेगुलेटरी जीन बहुत सारे स्ट्रक्चरल जीन को कैरी कर सकता है. मीन्स वन रेगुलेटरी जीन इज रिस्पॉन्सिबल
for the functioning of many structural gene. This is called as polycystron. And इसी को हम लोग ओपेरॉन भी कहते हैं. क्या कहते हैं? ओपेरॉन. Yes, ओपेरॉन मतलब होता है कि पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन. तो ओपेरॉन का P, पॉलीसिस्ट्रॉन का P मीन्स प्रोकैरियोट. प्रोकैरियोट्स के पास कोई भी एटीपी एनर्जीज वेस्ट करने के लिए एटीपी एनर्जी नहीं होती है. तो उसको क्या करना है? हर बच्चे को साथ में बिठाना है और फिर पढ़ाना है. ये वो टीचर है जिसके पास ज्यादा एनर्जी नहीं है, कोई ओल्ड सा टीचर है, अब उसको एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे हो तो बहुत सारे बच्चों को इकट्ठा कर लो और फिर पढ़ाने लग जाओ. द सेम वे पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन ऑल्सो वर्क लाइक दैट. तो ओपेरॉन, पॉलीसिस्ट्रॉन टू सेव एटीपी एनर्जी दे वर्क लाइक दैट. अब ये जो सारे स्ट्रक्चरल जीन है इनका कॉमन फंक्शन है. ये भी सपोज दिस इज ZYA. सो Z इज वन स्ट्रक्चरल, Y इज अनदर, A इज अनदर. तो इन तीनों का काम है एक मॉलिक्यूल के ऊपर काम करना, उसका मेटाबॉलिज्म करना, जिसे लैक्टोज कहते हैं. तो लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में तीनों का काम है. तो क्यों ना तीनों को अलग अलग काम करवाऊं, उनको साथ में एक साथ काम करवा दूं, तो लेस एनर्जी ज्यादा काम. सो यही है आपका ओपेरॉन. आई होप यू अंडरस्टूड नाउ व्हाट इज ओपेरॉन. आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज ओपेरॉन. सो वन रेगुलेटरी जीन, मेनी स्ट्रक्चरल जीन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ओपेरॉन. ओपेरॉन सिर्फ किसमें होता है? प्रोकैरियोट्स में होता है. आई होप इट इज टू क्लियर. Now we will come to the NCERT part of view. अब हम कहते हैं कि जब पे भी मैं बोलूं लैक ओपेरॉन, सो अब आप सोचेंगे, आपसे पूछा जाता है कि लैक ओपेरॉन का सिचुएशन बताइए जब ये स्विच ऑन है और जब ये स्विच ऑफ है. तो स्विच ऑन ऑफ कब होगा लैक ओपेरॉन? Am I clear? Now, लैक ओपेरॉन स्विच ऑन होगा या ऑफ होगा, ये डिपेंड करेगा लैक्टोज प्रेजेंट है या नहीं है इन मीडिया. अगर मीडियम में सपोज एक बैक्टीरिया है, अब एक बैक्टीरिया को अगर लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म करना है, बैक्टीरिया के पास अगर लैक्टोज रख दिया तो वो लैक्टोज को खाने के लिए पहले लैक्टोज को ब्रेक करना पड़ेगा, फिर लैक्टोज को सेल के अंदर लेके आना पड़ेगा, फिर उसको मेटाबॉलिज्म करना पड़ेगा. मीन्स देन ओनली द बैक्टीरिया कैन यूज इट. तो मैं लैक ओपेरॉन ऑन तभी करूंगी जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा. वही बैक्टीरिया लैक ओपेरॉन के प्रोसेस को स्विच ऑफ करके रखता है जब लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है मीडिया में. क्यों भाई, मेरे को फालतू एनर्जी क्यों वेस्ट करनी? जब लैक्टोज है ही नहीं तो मैं लैक ओपेरॉन को क्यों स्विच ऑन करूं? क्लियर? ओके. नाउ अनदर पॉइंट. अब देखिए बेटा, लैक ओपेरॉन में तो पहले तो हम देखते हैं ओपेरॉन. कौन? लैक ओपेरॉन किसने समझाया? जैकब और मोनाड में. अब बिफोर आई स्टार्ट द लेक्चर, अब आपको ये सोचना है, आपके पास दो प्रकार के जीन होते हैं. एक होती है लग्जरी जीन और एक होती है कॉन्स्टिट्यूटिव जीन. जीन जो हमेशा ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है, उनकी जरूरत हमेशा ही पड़ती है, उसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूटिव जीन बोलते हैं. लग्जरी जीन मीन्स वो जीन जो कभी कभी एक्सप्रेस हो या उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत रेयरली हो. अब बेटा आपके घर पे आप हमेशा जो खाना है आप वो स्टील के बर्तन में खाते हो, लेकिन जैसे ही आपके घर पे कोई गेस्ट आ जाता है ओकेजन पे तो आप क्रॉकरी सेट निकालते हो, सबसे महंगी वाली. द सेम थिंग, अगर हम बोले जीन, तो कुछ जीन लग्जरी हैं जो हमेशा यूज नहीं होती, ओनली व्हेन इट रिक्वायर्ड दे एक्सप्रेस. बट कुछ जीन जैसे एटीपीज एनर्जी मॉलिक्यूल, एटीपी का सिंथेसिस बाय एटीपेज एंजाइम, अब वो एक जीन से रिलीज होगी. तो एक जीन है एटीपीज जीन, एटीपीज रिलीजिंग जीन, वो जीन को हमेशा एक्सप्रेस करना है क्योंकि बॉडी हमेशा आपके काम करे तो एटीपी रिक्वायर होगा. बट कुछ ऐसी जीन है जो लीवर में ही काम कर रही हैं, आंखों में उनकी काम की जरूरत नहीं है, तो वहां पे वो जीन एक्सप्रेस नहीं होगी. अब द सेम वे मैंने कहा कि आपके पास एक होती है रेगुलेटरी सीक्वेंस और एक होती है स्ट्रक्चरल सीक्वेंस. सो दिस इज ज़या. अब बेटा 3 स्ट्रक्चरल जीन है, क्लियर? ज़या. अब यहां पे लिख दीजिए पिपो. सो व्हाट इज द शॉर्ट ट्रिक? पिपोज़या. सो व्हेनेवर यू रिमेंबर द लैक ओपेरॉन, पिपोज़या. अब रेगुलेटरी जीन की एक आई जीन है जिसे आप इन
इनहाइबाइटर कहते हैं। आप इन्हें बेटा क्या कहते हैं? इनहाइबिटर। सो ये इनहाइबाइटर जीन है, ये जीन एक्सप्रेस करेगी इनहाइबाइटर प्रोटीन। इनहाइबाइटर प्रोटीन बेटा इसे आप रिप्रेसर प्रोटीन भी कहते हैं। जैसे ही रिप्रेसर प्रोटीन निकलेगी ये ऑपरेटर को जाके बाइंड हो जाएगी, क्योंकि ऑपरेटर और रिप्रेसर इज लाइक लवर्स मीन्स एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते। तो अब आपका है ये इस शेप का रिप्रेसर और ऑपरेटर है इस शेप का, तो ये इसको अट्रैक्ट करती हैं और ये दोनों कैसे बन जाती हैं? ऐसे। मीन्स कहते नहीं है कि दो आत्माएं एक जिस्म वाला सीन है, यही है इनका सीन। जैसे ही रिप्रेसर प्रोटीन आएगा ऑपरेटर अट्रैक्ट करेगा, ऑपरेटर जैसे ही रिप्रेसर के साथ बाइंड हो जाएगा, अब क्या होगा? ये स्ट्रक्चरल जीन अब इनटू एमआरएनए नहीं हो पाएगी, तो जेड एमआरएनए, वाई एमआरएनए एंड ये ए एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। मैम ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास ये जो ZYA जीन है, जो कि कुछ नहीं डीएनए होते हैं, ठीक है, डीएनए। तो डीएनए से आरएनए का बनने के लिए आपको एक एंजाइम चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो लगता है इन द जीन ZYA। दीज आर जीन, स्ट्रक्चरल जीन। तो आरएनए पॉलीमरेज आएगा और किनसे लगता है? प्रमोटर से। तो पिपो का O तो ऑपरेटर होता है, ये जो P है ये प्रमोटर होता है। क्या होता है? प्रमोटर। तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से जब लगेगा तो ये सारी जीन अपने आरएनए बनाने लगेगी। ध्यान से सुनिएगा। डीएनए आरएनए कब बनाता है? जब आरएनए पॉलीमरेज आता है। आरएनए पॉलीमरेज जैसे ही आए और प्रमोटर से लग जाता है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन खत्म, ट्रांसलेशन होगा और क्या बन के तैयार होगा? दिस इज Z mRNA प्रोटीन और दिस इज Y प्रोटीन एंड दिस इज A प्रोटीन। अब ये एक्सप्रेस हो जाएंगे और सारे कैरेक्टर्स आ जाएंगे। इज इट क्लियर? तो अब क्या हो गया? अब क्या हुआ आपके साथ? अब आपके साथ क्या हुआ कि हमने देखा कि लैक ओपेरॉन दो सिचुएशन पे काम कर रहा है। आपके पास है ये पिपो, ये आपके पास है पिपो एंड ये आपके पास है ज़या। दिस इज ऑल्सो ज़या। अब ध्यान से सुनिएगा, दो सिचुएशन होती है। एक होती है जब हम कहते हैं स्विच ऑन और एक होगी स्विच ऑफ। व्हाट इज मीन बाय दैट? बेटा अगर आपके पास लैक्टोज प्रेजेंट है, ठीक है, लैक्टोज प्रेजेंट है और जब आपके पास लैक्टोज एब्सेंट है, ओके, लैक्टोज प्रेजेंट एंड लैक्टोज एब्सेंट। जब लैक्टोज प्रेजेंट है तो इनको काम करना जरूरी है। जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है तो जो Z जीन है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम रिलीज करती है और जिसके वजह से लैक्टोज टूट जाता है इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। जैसे ही ये टूटा, ये एक जो Y जीन है ये परमिएज एंजाइम देती है। ये एंजाइम ग्लूकोज गैलेक्टोज को बैक्टीरिया के सेल के अंदर जाने के लिए परमेबिलिटी देती है। अब ये ए जीन एसिटाइलेज एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये एसिटाइल ग्रुप लगाती है। तो अब बेटा क्या हुआ? ये एक पेट्री प्लेट है, यहाँ पे है लैक्टोज, क्लियर? अब लैक्टोज ग्लूकोज गैलेक्टोज में टूट जाता है बाय द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब लैक्टोज अंदर आना है, मींस ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज अंदर आना है, तो परमिएज एंजाइम एक्टिव होगा और इसको अंदर भेजेगा। ए क्या करेगा? इस ग्लूकोज गैलेक्टोज पे एसिटाइल ग्रुप लगा देगा, क्योंकि एसिटाइल ग्रुप ओनली कैन एंटर
acetyl containing glucose molecule or galactose molecule can enter it. Now ख्याल रखिए, लैक्टोज जब प्रेजेंट है तभी इसको स्विच ऑन होना है. ये क्या होगा? स्विच ऑन होगा. आप देखिए बेटा, लैक्टोज एब्सेंट है तो क्यों मैं अपनी Z जीन, Y जीन और A जीन को एक्टिवेट करूं? मुझे Z जीन को एक्टिवेट करके क्या मिलेगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम तभी एक्सप्रेस होगा ना जब ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करेंगे. तो बट अगर मुझे बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस करना पड़ा ग्लूकोज के ना होने से, तो क्या फायदा हुआ? बीटा गैलेक्टोसाइडेज तो लैक्टोज पे काम करती है. जब लैक्टोज है ही नहीं तो मैं क्यों स्विच ऑन करूं इनका रेगुलेशन? मैं लैक्टोज प्रेजेंट होगा तभी इन जीन का एक्सप्रेशन होगा, तभी ये लैक्टोज को ब्रेक करेगी, ये जो है परमेबिलिटी प्रोवाइड करेगी और ए ग्रुप क्या है? एसिटाइल ग्रुप प्रोड्यूस करेगी, सो दैट द एसिटाइल कंटेनिंग ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज कैन एंटर इनटू द सेल. और बैक्टीरिया उस ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज को जो अंदर जा चुकी है उसका इस्तेमाल करे फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. लैक्टोज जब एब्सेंट है तो ये सारे प्रोसेस को स्विच ऑफ कर देना चाहिए. कैसे स्विच ऑफ करने से फायदा है? क्योंकि जब हमारे पास लैक्टोज है ही नहीं तो मैं ये जीन को स्विच ऑन करके एनर्जी वेस्ट करके क्या पालूंगा, क्या हासिल कर लूंगा यार? कुछ नहीं. तो अब हम देखेंगे कि क्या होता है स्विच ऑन कंडीशन और क्या होती है स्विच ऑफ कंडीशन. जनरली क्या होता है बेटा, मैंने कहा आपके पास है पिपो, दिस इज ज़या, दिस इज स्ट्रक्चरल पार्ट. जब लैक्टोज मीडियम में नहीं है, जब लैक्टोज इज एब्सेंट, व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट क्या होता है? आपका जो इनहाइबिटर है, ये जो आई जीन है, ये है कॉन्स्टिट्यूटिव जीन. मींस ये हमेशा ही क्या बनाती है? रिप्रेसर प्रोटीन बनाती है, रिप्रेसर प्रोटीन बनाती है. अब रिप्रेसर प्रोटीन क्या करेगी? जाके ऑपरेटर के साथ लग जाएगी. ऑपरेटर प्लस रिप्रेसर प्रोटीन एक डेडली कॉम्बिनेशन है जो कि आरएनए पॉलीमरेज को आने नहीं देगी. आरएनए पॉलीमरेज नहीं आएगा. आरएनए पॉलीमरेज बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है. क्यों? क्योंकि रिप्रेसर ऑपरेटर डेडली कॉम्बिनेशन है. अब आरएनए पॉलीमरेज नहीं आएगा तो प्रमोटर भी नहीं लगेगा. आरएनए पॉलीमरेज नहीं आया, प्रमोटर से नहीं लगा, तो ये जीन ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगी, ट्रांसलेशन नहीं करेगी. एंड अब एनर्जी सेव है. क्यों? क्योंकि लैक्टोज एब्सेंट था. लैक्टोज जब एब्सेंट है तो हमें इनका एक्सप्रेशन नहीं करना है. बट ये कैसे पॉसिबल है? क्या करते हैं? आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर के साथ मिलने ही नहीं देंगे. जब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के साथ नहीं मिलेगा तो इनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा, स्विच ऑफ ही रहेगा, स्विच ऑन होगा ही नहीं. तो हमारी एनर्जी सेव है. क्यों? क्योंकि रिप्रेसर तो हमेशा ही प्रोड्यूस कर रहा है. रिप्रेसर जाके ऑपरेटर के साथ लग जाएगा एंड जाके अब इनहिबिशन करेगा, रिएक्शन मतलब लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए स्टॉप कर देगा. लेकिन एक सिचुएशन देखिए, अब क्या है कि लैक्टोज अगर प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है, अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो ज़या जीन को एक्टिवेट होना चाहिए क्योंकि इसके पास क्या है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इसके पास है परमिएस, इसके पास है एसिटाइलेज एंजाइम. राव, बट ये कब होगा एक्टिवेट? अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तभी एक्टिवेट होंगे. मींस यहां पे हम आरएनए पॉलीमरेज को आने देंगे और किनके साथ लगने देंगे? पिपो के यहां पे प्रमोटर से. बट ये पॉसिबल कैसे हो गया मैम? उस वाले केस में तो आरएनए पॉलीमरेज नहीं लग रहा था, बट इस केस में आरएनए पॉलीमरेज, सॉरी माय माइक इज मेकिंग अ प्रॉब्लम. यहां पे आरएनए पॉलीमरेज कैसे प्रमोटर के साथ बाइंड हो गया? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर. व्हाट इज इंड्यूसर मैम? इंड्यूसर है लैक्टोज. यहां पे आपके पास क्या प्रेजेंट है? लैक्टोज. लैक्टोज एक
राउंड मॉलिक्यूल समझ लीजिए। अब क्या होता है, इनहाइबाइटर तो अपना रिप्रेसर प्रोटीन निकालेगा ही, क्योंकि ये तो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है। तो रिप्रेसर प्रोटीन और इनहाइबाइटर प्रोटीन आया किस शेप में? इस शेप में। क्लियर? अब इनहाइबाइटर प्रोटीन आता है या रिप्रेसर प्रोटीन आता है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है, हमेशा सिंथेसाइज होती रहेगी। लेकिन क्योंकि अभी लैक्टोज आ गया है इन द मीडियम, लैक्टोज प्रेजेंट है, लैक्टोज इनके ऊपर जाएगा और बैठ जाएगा, जिसके कारण रिप्रेसर का स्ट्रक्चरल चेंज हो जाएगा। याद रखिए, लैक्टोज पिछले मीडियम में एब्सेंट था, बट उस केस में भी इनहाइबाइटर प्रोटीन आ रही थी। आई जीन एक्सप्रेसिव है बोथ द सिचुएशन, आई जीन दोनों ही सिचुएशन में एक्सप्रेसिव है। बट यहां पे क्योंकि लैक्टोज प्रेजेंट था, इसे हम इंड्यूसर मॉलिक्यूल कहेंगे, क्योंकि इसी के वजह से इंडक्शन हो रहा है ओपेरॉन का। अब लैक्टोज आया, अब लैक्टोज क्योंकि इस समय प्रेजेंट है, ये जाके किसको लग जाएगा? रिप्रेसर को लग जाएगा, और इसके कारण रिप्रेसर का स्ट्रक्चरल चेंज हो जाएगा। अब ये रिप्रेसर जाता है ऑपरेटर के पास। ऑपरेटर कहता है, बॉस यू आर नॉट माई लव, you are not my part, you are not my family. Why? Because your structure is changed. I know my repressor was this shape, but you too came like this shape. How can I accept you? How can I bond with you? Yes, due to the presence of lactose or inducer, the shape of repressor change. रिप्रेसर प्रोडक्शन है, लेकिन रिप्रेसर के साथ लैक्टोज मिलने के बाद इसका शेप चेंज हो गया। अब क्या होता है कि ये ऑपरेटर को जैसे ही लगता है, ऑपरेटर से रिजेक्ट कर देता है। मींस व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट, यहां पे ख्याल रखिएगा, यहां पे ख्याल रखिएगा, मींस व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट, ऑपरेटर एंड रिप्रेसर की बॉन्डिंग नहीं हो रही है, डेडली कॉम्बिनेशन नहीं है। अब कौन आएगा? आरएनए पॉलीमरेज आएगा, फ्री है, क्योंकि ये डेडली कॉम्बिनेशन नहीं हुआ, प्रमोटर के साथ लगेगा, और ZYA जीन का क्या होगा? mRNA बनेगा। mRNA उनकी प्रोटीन बनाएगा। जैसे प्रोटीन तैयार हो जाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमियस एसिटाइलेज एक्सप्रेस होगा। बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज को ग्लूकोज गैलेक्टोज में तोड़ेगा। परमियस उनकी परमेबिलिटी बढ़ाएगा इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। एसिटाइल ग्लूकोज गैलेक्टोज में जाएगा, जिसकी वजह से वो सेल के अंदर एक्टिवेट हो सकता है, मींस उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन टोटल हमने क्या देखा? लैक ओपेरॉन में बेटा, अब ये नटशेल है, हमने देखा लैक ओपेरॉन में दो सिचुएशन है। एक है जब लैक्टोज प्रेजेंट है, और एक सिचुएशन जब लैक्टोज एब्सेंट है। तो जब लैक्टोज प्रेजेंट है मींस लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म करवाना सही है, तो जया जीन क्या बनाएगी? अपना आरएनए बनाएगी, आरएनए अपना प्रोटीन बनाएगी। तो इसके वजह से बीटा गैलेक्टोसाइडेज आएगा, इसके वजह से परमियज आएगा, इसके वजह से एसिटाइलेज आएगा। अब क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? अब लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म होगा। सो क्योंकि लैक्टोज के प्रेजेंस से इंडक्शन हो रहा है, इसे हम इंड्यूसर मॉलिक्यूल कहते हैं। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है? यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज इज कमिंग एंड बाइंडिंग विद प्रमोटर। क्यों बेटा? क्योंकि लैक्टोज के प्रेजेंस से इनहाइबाइटर और रिप्रेसर प्रोटीन का स्ट्रक्चरल चेंज हो गया, तो ऑपरेटर ने रिजेक्ट कर दिया। When lactose was absent, हमें ZY जीन का कोई एक्सप्रेशन नहीं चाहिए, तो इसके एक्सप्रेशन को स्टॉप कैसे करेंगे? हम आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर के साथ बाइंड नहीं करवाएंगे। बट कैसे पॉसिबल है? एक्चुअली इसमें इनहाइबिटर का स्ट्रक्चरल चेंज नहीं होता। इनहाइबिटर इज प्रोड्यूसिंग व्हाट? रिप्रेसर प्रोटीन, और इनहाइबिटर एंड रिप्रेसर इज गोइंग एंड बाइंडिंग विद ऑपरेटर। रिप्रेसर एंड ऑपरेटर जैसे मिलते डेडली कॉम्बिनेशन है। आरएनए पॉलीमरेज काम नहीं करता, आरएनए पॉलीमरेज काम नहीं करेगा, तो कैसे आपके पास आरएनए आएंगे? नो आरएनए, नो प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। सो हमेशा याद रखिए, लैक ओपेरॉन बैक्टीरिया में होते हैं। जब लैक्टोज प्रेजेंट होंगे तभी स्विच ऑन कंडीशन होगी, लैक्टोज नहीं प्रेजेंट है तो स्विच ऑफ, क्योंकि लैक्टोज के वजह से इंडक्शन हो रहा है स्विच ऑन ऑफ का, इसे इंड्यूसर कहते हैं। आई जीन
इज द रिप्रेसर और इनहाइबिटर जीन। क्लियर? आरएनए पॉलीमरेज आएगा तभी जब आपका लैक्टोज प्रेजेंट है, क्योंकि वहां पे रिप्रेसर प्रोटीन absent हो जाती है। क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। बाय।